लोग रेगिस्तान में भटक रहे हैं। घाटी में एक अकेला घर देखा। वो नीचे चढ़ने और यह पता लगाने के लिए कि क्या हुआ, सीढ़ी का अनुसरण किया। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी कोई नहीं आया, इसलिए उसने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर चला गया। घर में एक लड़की खाना बना रही है। उसने उससे मदद मांगी और अपने दोस्त को उसे लेने के लिए बुलाने के लिए अपना फोन उधार लेना चाहा, लेकिन वो सिर्फ उसे रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहती थी। देर हो चुकी थी और वह जानता था कि वो बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मैंने एक रात रुकने का फैसला किया। उसे डर था कि वो जाल में फंस जाएगा। मुझे कहना चाहिए कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी प्यास लगी है। तो उसने उसे एक गिलास पानी दिया और सारा खाना अपने कटोरे में डाली और आनंद ले। लेकिन उसने उससे कुछ भी पूछा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत उलझन में था, लेकिन बेहतर यही था कि उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। अगली सुबह जब निकलने की तैयारी कर रहे थे, तब मुझे पता चला कि सीढ़ी का हिस्सा गायब था। स्पष्टतः कोई उसे बाहर नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही लोग हैं और उसने सोचा कि जब वो नीचे उतरेगा तो उसे कुछ शोर मचाना होगा, इसलिए उसे बस दूसरी लड़की से पूछना पड़ा। लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी अच्छी नींद ले रही है, इसलिए मैंने तुरंत चट्टान पर तस्वीरें लेने के लिए अपना कैमरा निकाला। तभी उसे अपने आसपास का ध्यान आया और जब लड़की जागी तो उसने पूछा कि सीढ़ी में क्या खराबी है। लड़की ने कहा कि शायद किसी ने उधार लिया हो, क्योंकि यह पहले भी ऐसा ही था और वे इसका भुगतान बाद में करेंगे। उसे उलझन महसूस हुई, क्योंकि रेगिस्तान के बीच में कोई कैसे हो सकता है। स्टोन ने ये देखने की कोशिश की कि क्या कोई रास्ता है और वो बेहद निराश दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक पल की शांति के बाद वो अपने नंगे हाथों से चट्टान पर चढ़ गया। लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यह बहुत खड़ी है। आधी चढ़ाई चढ़ने पर ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाया और आशा की कि कोई उसकी बात सुनेगा। लेकिन घाटी में सिर्फ गूंज थी। स्टोन लौट आया और फिर से केबिन के अंदर रुक गया। अगली सुबह स्टोन फिर से चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन एक मुर्गी तेजी से नीचे आ गिरी, जिससे स्टोन गिर गया और बेहोश हो गया। देर रात स्टोन को पता चला कि हथौड़े ने उसकी जांघ में छेद कर दिया है। दर्द ने उसे दर्द से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, इसलिए अलीना अंततः उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। और उस रात स्टोन ने एक लड़के का सपना देखा और अलीना को अजीब लगा जब उसने दीवार पर खून से सने हाथ के निशान दबा दिए। इतने निशानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने कुछ रिकॉर्ड किया है। अपने दिल में स्टोन ने देखा कि इसका अलीना से कुछ लेना देना है। स्टोन को नहीं पता था कि वो जाल में फंस गया है। अचानक एक आवाज आई। जब मैंने करीब से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि कोई है। स्टोन को आशा की किरण दिखी और उसने जोर से मदद मांगी, लेकिन इस शख्स ने स्टोन से पूछा कि उसे कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है। यद्यपि संदेहपूर्ण होने पर भी स्टोन ने उत्तर दिया कि यह लाल था। ऐसा लगता है कि उत्तर सही था, इसलिए इस व्यक्ति ने स्टोन से रस्सी ढूंढने के लिए प्रतीक्षा करने को कहा और यह व्यक्ति रस्सी लेकर वापस आ गया। लेकिन रेगिस्तान में ये नजारा बहुत ही असामान्य होता है, लेकिन स्टोन को फिर भी मदद मिली। उसने सोचा कि वो मुसीबत से बाहर निकलने ही वाला है कि रस्सी रुक गई। स्टोन चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो ऊपर चढ़ गया, लेकिन थककर गिर गया और ठीक वैसे ही पत्थर चट्टान पर लटका हुआ था। सूरज की रोशनी में वो बेहोश हो गया और जब तक पेशाब की बूंदें उसके सिर पर नहीं गिरीं। यद्यपि अस्पष्ट रूप से स्टोन अभी भी ताने सुन सकता था और यह स्पष्ट है कि आप एक मजाक हैं, लेकिन उसके ठीक बाद यह एक बुरा सपना था। रस्सी में कंपन होने लगा, इसलिए स्टोन तुरंत चिल्लाया, लेकिन यह और भी अधिक हिल गया। स्टोन भी घबरा गया, क्योंकि अगर तुम इतनी ऊंचाई से गिरोगे तो मर जाओगे। इसलिए उसने तुरंत अलीना से उसकी मदद करने को कहा। जल्दी रुको। जब स्टोन को होश आया तो उसने खुद को केबिन में पड़ा हुआ पाया और जाहिर तौर पर अलीना ने उसे फिर से बचा लिया। स्टोन सोचता है कि जो कुछ भी होता है वो इस लड़की से संबंधित है। स्टोन ने भगवान से दुस्वप्न समाप्त करने के लिए कहा और अप्रत्याशित रूप से अलीना उसे सांत्वना देने के लिए आगे आई। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि युवा लोग उन्हें छेड़ रहे थे, इसलिए ज्यादा मत सोचो। परंतु फिर स्टोन को यह अपमानजनक लगा। स्टोन उसे चॉपिंग बोर्ड पर मछली की तरह नहीं जानता था और कोई रास्ता नहीं है। इस दौरान स्टोन अलीना के साथ रहता था, लेकिन अजीब बात है कि वो उसके लिए बहुत अच्छी थी। अलीना ने न सिर्फ उसके लिए खाना बनाया बल्कि उसके लिए कपड़ों का एक सेट भी बनाया। उसे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हर चीज का उससे कोई लेना देना नहीं है।
कुछ देर साथ रहो। ऐसा लगता है कि स्टोन एक पारिवारिक व्यक्ति बन गया है। लेकिन स्टोन को आपूर्ति मिलने के बाद वाइन और चॉकलेट दोनों मिले। इससे वो भ्रमित हो गया, क्योंकि रेगिस्तान में ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन अलीना इससे संतुष्ट हैं। स्टोन उदास था और देर रात तक शराब पीता था, क्योंकि उसने भागने का विचार नहीं छोड़ा है। इसलिए बाहर की आवाज ने उसे आकर्षित किया। उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और बाहर निकल गया, और नशे की हालत में स्टोन की भावनाएं अपने चरम पर पहुंच गईं। वो फंसने से थक गया था और उसे नहीं पता था कि बाकी लोग कौन थे। तुरंत चिल्लाया और चाहा कि वे बाहर आएं और सब कुछ सुलझाएं। लेकिन बदले में यह एक और चिराना था। मांस का कितना प्यारा टुकड़ा है। स्टोन तुरंत घर में घुस गया और अलीना से पूछताछ की, क्योंकि उसे लगा कि हर चीज का संबंध उससे है। लेकिन स्टोन द्वारा अपना गुस्सा जाहिर करने के बाद अलीना चुप रही। इसलिए स्टोन केवल शराब पीना जारी रख सकता था। हालांकि शराब सिर्फ उसे दर्द से राहत दिलाने में मदद नहीं करती है, बल्कि इससे वो बेहोश भी हो गया। उसने अलीना की ओर देखा और अपनी इच्छा को रोक नहीं सका। तुरंत उसके साथ आनंदित हुए। ये सीन अच्छा नहीं है, शायद आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसे काट दिया। अगले दिन स्टोन कांपते हुए बाहर चला गया और मूड भी काफी शांत हो गया है। वो कुछ पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदता है, लेकिन एक अंगूठी मिली। स्टोन ने तुरंत ध्यान से देखा और देखिए, ऊपर लिखा है कि जीवन और मृत्यु अविभाज्य हैं। उसका सिर चकरा गया था। चूंकि इस स्थान पर केवल अलीना है, तो अंगूठी कहाँ से आती है? उसने दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें देखी और अलीना से पूछा, लेकिन उसके उत्तर ने उसे और भी अधिक भ्रमित कर दिया। क्या वो तुम्हारी माँ है? नहीं, वो पहली माँ है। स्टोन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इससे पहले कि कोई सुराग मिले, अलीना ने कहा कि वो गर्भवती थी। स्टोन सोचता है कि सब कुछ अलीना द्वारा बिछाया गया जाल है। जब अलीना ने बगीचे की देखभाल में उसकी मदद की, तब स्टोन ने वो विचार त्याग दिया। लेकिन गुलाब में कांटे तो होंगे ही, और स्टोन हालांकि भ्रमित था, लेकिन भागने का विचार कभी नहीं छोड़ा। पेड़ लगाते समय उन्होंने देखा कि डिलीवरी बॉय बहुत उत्सुक था, तो मैंने आपको कुछ नई कहानियाँ सुनाई। लड़के को दिलचस्पी थी, इसलिए उसने उसे गोंद दी। जब समय सही था, स्टोन ने उससे भागने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि लड़का स्टोन की मदद नहीं करना चाहता था। जब स्टोन अलीना को अपने साथ ले जाना चाहता था, फिर वो एक पल के लिए झिझका और फिर मान गया। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच का रिश्ता बेहद अनोखा है। इससे पहले कि हम योजना पर चर्चा कर पाते, लंबे बालों वाला आदमी प्रकट हुआ और कुछ सुनाई देने लगा। उसने लड़के को स्टोन की नजरों से दूर खींच लिया और यही आखिरी बार था जब दोनों मिले थे। अगले दिन स्टोन ने लड़के को लटका हुआ देखा और पूरी तरह से गतिहीन। लीना दर्द से चिल्लाते हुए गिर पड़ी और स्टोन भी उन दोनों के बीच के रिश्ते को समझता था। कृपया लड़के को नीचे लिटा दो, तुम वही हो जिसने मेरे बच्चे को मार डाला। अलीना ने स्टोन पर उसकी हत्या का आरोप लगाया। तुरंत लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और स्टोन को बेहोश कर दिया। इसके बाद पत्थर को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और कुत्ते की तरह हर दिन खाना खिलाओ। उन्हें नहीं पता कि उन्हें कितने समय तक हिरासत में रखा गया। आज मुझे आशा की एक और किरण दिखाई दे रही है। उसने शोर मचाया, जिससे एक लड़की का ध्यान आकर्षित हुआ और उससे मदद ढूंढने को कहा। कृपया मेरी मदद के लिए किसी को ढूंढें, मुझे मदद की जरूरत है। कोशिश करने पर लड़की को समझ आ गया कि उसका मतलब क्या है। स्टोन उत्तेजित था, जिससे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जब उसने अलीना को देखा तो उसने तिरस्कार पूर्वक थूक दिया। उसके बाद जो उसका इंतजार कर रहा था वो निराशा थी और दर्द की आवाज से माहौल बिखर गया। स्टोन के सामने ही लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई। फिर एक क्रूर और अहंकारपूर्ण मुस्कान बिखेरी। पत्थर गिर गया और चिल्लाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए पिंजरे पर जोर से मारा। उस रात एक लड़के ने उसे एक आड़ू दिया और खाने के बाद स्टोन ने अजीब दृश्य देखे। मेरा बेटा और उसके भाई। प्यार मुझे भावुक बनाता है। इसके बाद अलीना के सिर को सफेद कपड़े से ढक दिया गया और उसके सिर से ताज़ा खून बहने लगा। लोगों का एक समूह आग के चारों ओर इकट्ठा हो गया और एक रहस्यमय अनुष्ठान करता हुआ प्रतीत होता है। स्टोन पागल हो गया और उसका दिमाग खराब हो गया। उसने अलीना को सिर झुकाया और उत्तर पाने की आशा की, लेकिन उसे केवल उदासीनता ही मिली। तुम सिर्फ एक बीज हो। हवा द्वारा बीज उड़ाए जाते हैं। पत्थर को पुनर्तः एहसास हुआ। एलिना की नजर में वो सिर्फ एक प्रजनन उपकरण है।
स्टोन भी असमंजस में था कि उसने उसे क्यों नहीं मारा, लेकिन सच्चाई ने उसे और अधिक भ्रमित कर दिया। लीना को जल्द ही बच्चे को जन्म देने में कठिनाई होने लगी और उसे लगा कि यह बार पिछली बार से अलग था। तुरंत लोहे का पिंजरा खोलें और स्टोन से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। अजीब बात यह है कि वे सभी ऊपर से देख रहे थे। स्टोन को एहसास हुआ कि सीढ़ी को नीचे झुका दिया गया है, इसलिए उसने अलीना को वहां जाने में मदद की। एलिना कुछ कदम चली और फिर गिर पड़ी और जीवित रहने की इच्छा, इसलिए स्टोन को अब उसकी परवाह नहीं है। तुरंत अकेले ही उस सीढ़ी की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वो आने वाला था वह रुक गया, क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण के कारण आकाश में अंधेरा छा गया था। किसी बच्चे के रोने की आवाज आई और स्टोन बच्चे को गोद में लिए हुए अलीना की ओर चल पड़ा। उनके चेहरे पर खुशी मिश्रित उदासी झलक उठी। हालांकि जब उन्होंने बच्चे को अलीना को वापस दे दिया और उसके शब्दों ने उसे तोड़ दिया, एक दिन वह भी माँ बनेगी और मेरा मिशन पूरा हो गया। आपने भी मिशन पूरा कर लिया। हम वास्तव में आपको धन्यवाद देते हैं। सब कुछ कर दिया है, सब कुछ कर दिया। और जल्द ही अलीना ने स्टोन के कपड़े और सामान की व्यवस्था की और स्टोन का शरीर अभी भी वही है और इस जगह के लिए खाद बन जाओ। बस आज ही यहाँ आ जाओ। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अलविदा।